मैं साजिद सर, जैसा कि आपको पता होगा टाइम टेबल के हिसाब से कि जो लास्ट लेक्चर जो 10:45 से 11 साढ़े 11 तक जो होता है साइंस 1 होता है आज के दिन, आपको टाइम टेबल में बताया गया होगा। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तीसरा चैप्टर जो है साइंस 1 का, विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या आम जबान में आप लोग बिजली भी बोलते हैं। हमको जो टॉपिक दिया गया है आज जो है प्रतिरोधों का संयोजन, सुचालक और कुचालक। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि जो है प्रतिरोधों का संयोजन से पहले प्रतिरोध है क्या, आप उसे जानें पहले, तभी जो है हम लोग उसका संयोजन करना सीख सकते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर जो है आपको दिखा रहा हूं कि विद्युत प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली में है क्या। आपने देखा होगा, पहले एग्जांपल दूं कि जो है रोड पर, हमारे स्कूल के सामने रोड कुछ ऊंची, थोड़ी सी 1 फीट 1.5 फीट ऊंची बना दी जाती है, जिसको हम लोग बैरियर बोलते हैं या अवरोधक बोलते हैं। कि गाड़ी अगर तेज जा रही है तो वहां पर स्कूल है, चूंकि बच्चे निकलेंगे तो जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो जो गाड़ी वाहक जो वाहन हैं वो स्लो हो जाएं, इसके लिए वो बैरियर बनाए जाते हैं, रोड बैरियर जिसको बोलते हैं, अवरोधक। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि, और प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोधक या अवरोध। तो जिस तरह से मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने से संबंधित चालक के गुणधर्म को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे ये जो है किसी भी चालक चालक समझ रहे हैं, जिस कोई तार जिसमें बिजली जो है या इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है, उसको हम लोग चालक कहते हैं। तो प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हम जानते हैं कि किसी भी चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर यादृच्छ गति से, मतलब इधर उधर रैंडमली जो है घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं, जो भी समझो, कि चालक के दोनों सिरों पर जब विभवांतर हम लोग प्रयुक्त कर देते हैं तो हम देखते हैं कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होने लगता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है, जिसको कहते हैं हम लोग। और गतिशील इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनके मार्ग में आने वाले जो परमाणु होते हैं चालक के अंदर, या आयन होते हैं, जिस धातु से वो बना हुआ, उसके आयन जो होते हैं, ये उसको आघात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट डालते हैं। जिस तरह की मैंने बताया, रोड पर हम लोग गति को रोकने के लिए अवरोधक बनाते हैं, उसी प्रकार से जो है ये आयन और परमाणु क्या करते हैं, अवरोध बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति में या रुकावट डालते हैं। और इस तरह के विद्युत धारा के अवरोध को ही हम लोग, इस विरोध करने वाले चालक को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया बच्चों? या संख्यात्मक दृष्टि से, अगर हम लोग इसको संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो किसी चालक के दोनों सिरों के विद्युत विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो है प्रतिरोध को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, विभवांतर को वी से डिनोट करते हैं, और धारा, विद्युत धारा को आई से। तो मैंने अभी बताया जैसे कि यहाँ पर कि
जो उसमें विद्युत विभवांतर हो किसी चालक में और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात V/I अनुपात इसको बोलते हैं। चाहे ऐसा लिख दो चाहे बटे में लिख दो, अनुपात कहलाता है। तो इससे ही जो है प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की इकाई एसआई पद्धति में ओहम होती है। ओहम पद्धति में हम लोग जो है प्रतिरोध की इकाई को ओहम कहते हैं और ओहम को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ऐसा जो है इस तरह से। और हम लोग बुक में ओहम के चिन्ह को इस तरह से दिखाते हैं, जबकि हमारे कोई भी परिपथ में अगर हम कोई भी परिपथ देखते हैं, मतलब हमारे घर में अगर कोई भी जो है सर्किट है, परिपथ यानी सर्किट, विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर उसको हम लोग ओपन करें तो उसमें इस तरह का कई जो है ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, यंत्र लगे होते हैं। इसे ही प्रतिरोध कहते हैं। पीला कलर का होता है और इस पर इस तरह से निशान बने होते हैं, ऐसा करके लाल कलर के या ब्लू कलर के। तो इस तरह से इसको हम लोग पहचानते हैं कि ये प्रतिरोध है, समझ, रेजिस्टेंस या रजिस्टर कह सकते हैं इसको। जो है हमारा टॉपिक ये नहीं था, बल्कि जो हमारा टॉपिक जो है था कि जो है इसका संयोजन करना। तो संयोजन जो है अनेक विद्युत उपकरण में हम लोग जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन अनेक विद्युत उपकरणों में विभिन्न प्रकार से संयोजन प्रतिरोधकों का किया जा सकता है। हम लोग मुख्यतः जो है तुम्हारे जो है इसके अंदर क्या कहते हैं चैप्टर में, लेसन में जो आपका जो है उसमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो प्रकार से संयोजन सिखाया गया है। तो हम लोग चलो सीखते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन, यानी रजिस्टर्स इन सीरीज। संयोजन जो है श्रेणी क्रम में जब जो है एक से एक को जोड़ा जाता है। ये मैंने तीन जो है रजिस्टर लिए, यानी तीन जो है प्रतिरोध लिए, R1, R2, R3 बच्चों। तो इनको एक के बाद एक जो है इस तरह से हमने इनको संयोजित किया। इसे ही हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। हमने यहाँ पर ये परिपथ बनाया है। इस परिपथ में ई जो है ये हमारा सेल है या बैटरी है। फिर उसके बाद मैंने के लिखा है, इसको कुंजी बोलते हैं या की बोलते हैं, की यानी की फॉर कुंजी। इस तरह से जो है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं कि जो है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। मगर एक्चुअल होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित होता है और ऋण आवेश से यानी ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहता है। मगर हमने ऐसा दिखाया क्यों, ये भी आपको बताते चलूं। ये रूढ़िवादी समय से ऐसा दिखाया गया है, इसलिए आज भी वैसा ही दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहता है। मैंने यहाँ पर एक अमीटर लगाया है जिसका काम है विद्युत धारा को नापना। एमीटर बोलते हैं, विद्युत धारा को नापने के यंत्र जो होता है एमीटर होता है। फिर जो है मैंने R1 के जो है मध्य में एक वोल्टामीटर लगाया है जिसको वोल्टेज नापने का काम करता है, विभवांतर नापने का काम करता है। ये मान लेते V1 है। इसी तरह से हर प्रतिरोध, यहाँ पे करंट तो जो है यहाँ पर जो बहेगी एक करंट जो I अगर सप्लाई हो रही है, I करंट को हम लोग विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। तो I जो है यहाँ पर भी निकल के आएगी सीधा, क्योंकि करंट का जो है यहाँ वहाँ जो है फ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि जो है एक ही वे में जा रहा है, इसलिए करंट जो है यहाँ पर विद्युत धारा
लेकिन जो है यहाँ पर हर प्रतिरोध के जो मध्य जो है विभवांतर अलग अलग होगा। तो मानते हम लोग कि माना R1, R2 तथा R3 इन प्रतिरोध के मध्य जो है, इन प्रतिरोधों के मध्य V1, V2 तथा V3 विभवांतर हैं। तो हम देखते हैं कि जो है प्रतिरोध चाहे श्रेणी क्रम में हो या संयोजन चाहे समांतर क्रम में हो, समांतर इसके बाद पढ़ेंगे, पैरेलल जो है जो सिस्टम है, तो उसमें दोनों में जो है ओहम, जो अभी मैंने बताया प्रतिरोध की इकाई ओहम है, जो जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज ओहम ने इस बात को जो है प्रतिपादित किया था या बताया था। ओहम ने अपना नियम बताया था कि जो है किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और उसमें लगने वाले क्या कहते हैं विभवांतर के समानुपाती होता है। उन्होंने बताया था कि I जो है प्रोपोर्शनल होता है V के, और I इक्वल टू जो है, और एक उन्होंने इस प्रोपोर्शनल का निशान जो है समानुपाती का निशान हटाया था, तो एक स्थिरांक R दिया था, है ना, V इक्वल टू IR, सॉरी मैंने जो है इस तरह से जो है V प्रोपोर्शनल टू I के और V इक्वल टू IR, इस तरह से जो है ओहम का नियम, ओहम का नियम उन्होंने ओम ने दिया था, V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर बच्चों जो है हमने देखा कि जो है हर प्रतिरोध में जो है विभवांतर अलग अलग है। तो हम लोग अगर V इक्वल टू यहाँ पर चूंकि सबके करंट सेम है, V इक्वल टू IR1, V1 V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3, इस तरह से जो है सबके विभवांतर हो जाएंगे। लेकिन जो है अगर जो है हम ये मानते कि इसमें तीनों का R1, R2, R3 जो रजिस्टर्स यहाँ पर प्रतिरोध हैं, इनके जो परिणामी प्रतिरोध है, परिणामी प्रतिरोध को हम जो है RS मान लें। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है इन तीनों को हटा करके अगर एक ही प्रतिरोध RS क्यों नाम दिया, क्योंकि जो है ये इनको हमने श्रेणी क्रम में लगाया है और जिसको सीरीज बोलते हैं, इसलिए हम लोग इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, इसलिए मैंने RS नाम दिया। तो ओम के नियम के अनुसार जो है यहाँ पर V इक्वल टू और विभवांतर हम लोग मान लेते हैं इनके C और D जो बिंदु हैं मध्य, इनके बिंदु के बीच में विभवांतर हम लोग V मान लेते। तो ओम के नियम के अनुसार जो है V इक्वल टू IRS, है ना। ओम ने बताया कि ओम के नियम के अनुसार जो है V इक्वल टू IR, तो हम लोग प्रतिरोध मान लेते, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध जो भी आप कह लें, रजिस्टर जो RS मान लें। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो सबके लिए अलग अलग V1, V2, V3 जो विभवांतर लगाए हैं, टोटल विभवांतर जो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा। तो हम लोग ओम के नियम के अनुसार जो मैंने यहाँ साइड में बताया, ओम का नियम, अगर V इक्वल टू IRS और V1 की जगह पर IR1 और V2 की जगह पर IR2 और V3 की जगह पर IR3, इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं इनकी कीमत, क्योंकि वो बराबर हैं। अब हम लोग जो है यहाँ से, चूंकि यहाँ पर ये तीन पद हो गए हैं, इनमें से I जो है सामान्य है,
उनको कॉमन लिया जा सकता है। I को बाहर ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। ठीक है बच्चों, और इस तरफ IRS। तो हम देखते हैं कि जो है दोनों तरफ ये विद्युत धारा समान है, तो ये I से I कैंसल हो जाएगी, या मतलब इस तरह से हटा देंगे, और IRS यानी जो है तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R1 R2 R3 के बराबर होगा, उनके संयोग के बराबर होगा, उनका योगफल के बराबर होगा तुल्य प्रतिरोध। तो इससे बात समझ में आई कि जब भी श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो उसका परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध उनके योगफल के, उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। और हम लोग जो है जब भी किसी जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को संयोजित करते हैं तो प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं, प्रतिरोधों को हम लोग जो है बढ़ाने के लिए करते हैं, इससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं, हमारे परिपथ में कुछ भी प्रॉब्लम होना है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है तेजी से गुजरना है ज़्यादा एम्पियर में, तो उसको रोक कर हम लोग उसको जो है सेव करते हैं। ऐसा जो है हम लोग नेक्स्ट जो है उसमें बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन है, जिसको रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो परिपथ तैयार किया है, इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया है, आप देखें कि यहाँ पर R1 R2 R3, फिर मैंने जो है 3 प्रतिरोधों को लिया और इनके एक सिरे को एक जगह पर और दूसरे सिरे को के तीनों सिरों को एक जगह पर एकत्रित कर दिया है। ऐसे संयोजित को हम लोग समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। और चूंकि जो है इनके अक्रॉस जो है हम लोग विभवांतर को लगाते हैं वोल्टेज नापने के लिए। सेम बात यहाँ पर एक विद्युत वाहक सेल लगाया गया है ई, जिसको हम डिनोट करते हैं, और एक की फॉर कुंजी। की का काम होता है स्विच, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। स्विच जो है कई टाइप की होती है। यहाँ पर जो हम लोग इस स्विच को अगर डाल देते हैं तो करंट सप्लाई होने लगती है, और इससे निकाल लेते हैं तो ये दोनों के बीच में गैप हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ करंट जो है फ्लो नहीं होती है। और दूसरे टाइप की भी की बनती है, ऐसा करके ऐसा एक टैब होता है, ऐसा यहाँ पर हम लोग टैब को यहाँ टच कर देते हैं, तब भी जो है क्या कहते हैं ऐसा टच हो जाता है, तब भी करंट फ्लो होने लगती है। ऐसा भी स्विच बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने अमीटर लगाया है, जो विद्युत धारा नापने का यंत्र है। और इस तरह से करंट जो है, जो करंट अगर आई करंट, विद्युत धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसकी इकाई एम्पियर होती है। इस तरह से अमीटर से नापते हैं, और इस तरह से करंट हमारी फ्लो हो करके यहाँ 3 अलग अलग जो है वे में जाती है। तो यहाँ पर जो करंट गई जो है वो हम लोग मान लेते I1 है, ये एमीटर हमने लगाया यहाँ पर, उससे I1 करंट जा रही है। क्योंकि करंट बट रही है यहाँ पे 3 अलग अलग जगहों पर, जैसे कि आप देखें कि अगर कोई नाली से पानी छोड़ें और 3 नालियां आगे बना दें तो क्या करें, वो पानी 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ करंट 3 जगह डिवाइड हो जा रही है। प्रतिरोध R1 के लिए I1, और प्रतिरोध R2 के लिए I2 करंट विद्युत धारा, और प्रतिरोध R3 के लिए I3 जो विद्युत धारा फ्लो हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें रेजिस्टर। और C और D के मध्य मैंने जो विभवांतर, इन जो है क्या कहते हैं प्रतिरोधों के अक्रॉस मैंने विभवांतर V जो है वोल्टामीटर लगाया है, जिससे हम लोग जो है वोल्टेज इसको नापते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने सीरीज में किया, उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पर भी जो है मान लेते कि माना 3 प्रतिरोधकों R1
R2 तथा R3, जिसमें बहने वाली विद्युत धारा I1, I2 तथा I3 ऐसे जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बहने वाली विद्युत धारा I3 है। ठीक उसी तरह से अब जो है हम लोग अगर जो है इन प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध मान लेते, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, इनके C और D के मध्य में, C तथा D के मध्य जो है आरपी जो है लिख दिया। तो आरपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल में, समांतर क्रम में रखा है, इसलिए मैंने तुल्य प्रतिरोध को आरपी लिख दिया। और इनके बीच में विभवांतर V है। तो ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा पहले ही, ओम का नियम आपको किसी ने पढ़ाया होगा साइंस 1 में। ओम के नियम के अनुसार जो है V इक्वल टू IRP लिख दिया तुल्य प्रतिरोध, और विभवांतर चूंकि V है तो इसलिए जो है, और जो है इसमें अलग अलग जो करंट जो है फ्लो हो रही है। तो सेम V इक्वल टू IR के हिसाब से अगर यहाँ पर हम लोग I बराबर लेते हैं, I बराबर तो RP बटे में आ जाएगा V अपान RP। ये गुणे में है तो जब कोई चीज इधर भेजी जाती है तो वो बटे में आ जाती है, गुणे वाली चीज RP। इसी प्रकार से अलग अलग जो यहाँ पर प्रतिरोध है उनका अगर हम लोग जो उसमें करंट जो बह रही है अगर उसका वो निकालें विद्युत धारा, तो I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 तथा I3 इक्वल टू V अपान R3 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि अगर ये C और D के बीच में एक ही प्रतिरोध होता RP, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा जो है इन तीनों अलग अलग जो विद्युत धाराएं हैं उनके संयोग के बराबर होती, यानी I1, I2 और I3 के बराबर होती, योग के बराबर होता है। इस तरह से जो है हम लोग अगर इनकी कीमत यहाँ पर दी गई है, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, प्रतिस्थापित करें, तो V अपान RP और I1 जो है V अपान R1 और I2 की जगह पर V अपान R2 और I3 की जगह पर V अपान R3। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरफ 3 पद हो गए हैं प्लस में, तो इनमें V सामान्य है सब में। तो V अगर कॉमन ले लें तो जब कुछ नहीं रहता तो 1 बचता है, 1 अपान R1, 1 अपान R2, क्योंकि V सामान्य है सब में, V एक जैसा है, कॉमन ले लिया, और 1 अपान R3 ये बच जाता है, और V अपान RP इस तरफ है। तो ये चूंकि गुणे में है और ब्रैकेट के बाहर है, तो इस V से इस V को कैंसिल किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि जो है इनके वोल्टेज बराबर हैं तो वो क्या कहते हैं हट जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 अपान RP इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो है इन जो है संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, इसका सूत्र स्थापित किया जा सकता है। अगर हम लोग को जो है प्रतिरोध को कम करना है किसी
परिपथ में, तो हम लोग उसको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजन से ये बेहतर होता है परिपथ में कि आप देखते हैं कि कभी जब कहीं पर हमारे वो जो क्या कहते हैं डेकोरेशन होता है हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिक का जो कुमकुमे लगे होते हैं बल्ब के, वहां पर एक बल्ब शॉर्ट हो जाता है फिर भी अगला बल्ब चालू रहता है। तो वहां पर ये ऐसा ही होता है कि एक बल्ब शॉर्ट होने से भी जो है हमारा परिपथ भंग नहीं होता और आगे वाला बल्ब चालू रहता है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को कम करने के लिए हम लोग जोड़ते हैं। अगर इसी तरह से अगर n प्रतिरोध होते यदि, तो हम लोग जो है ऐसे जो है n, मतलब मैंने सिर्फ 3 ही प्रतिरोध को लिया, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 और सो ऑन 1/Rn, इन प्रतिरोधों को भी इसी तरह से जोड़ा जा सकता था। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मैंने क्या कहते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ा था, वहां पर भी अगर जो है n प्रतिरोध होता तब भी जो है वहां पर जो है तुल्य प्रतिरोध जो है R1, R2 जितने भी प्रतिरोध होते एक से ज्यादा Rn प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता था। इसमें स्वाध्याय है, उदाहरण है जो है, अगर आप क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपको समझाऊं कि जो है उदाहरण में कि कैसे जो है उदाहरण को सॉल्व किया जाता है श्रेणी क्रम में और संयोजन क्रम में। तो लेकिन और भी टॉपिक है। मान लो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसा कि मैं अभी कोई 2 प्रतिरोध है 3 ओम तथा 4 ओम के, उदाहरण बता रहा हूँ। एक 3 ओम तथा 4 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध Rp 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि R1 बराबर 3 ओम के है तथा R2 बराबर 4 ओम के है, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो है बहुत एक आसान तरीका ये होता है कि इसको इसके अंश को इसके हर से गुणा कर दो, इसके अंश को इसके हर से गुणा कर दो, 4 × 4 और 3 × 3, और इन दोनों को आपस में गुणा करके नीचे लिख लिया जाता है 4 × 3 = 12 1/Rp इक्वल टू, ये 4 3 7, इनको जमा कर लेंगे, ये 12 हो गया 1/Rp इक्वल टू। अब इसलिए Rp अगर इनको हम लोग जो है विपरस्थानुपात लगाते इसमें गुणधर्म, तो ये पलट जाएगा, Rp ऊपर जाएगा, 1 नीचे, 1 लिखते नहीं, और ये 12/7। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कुछ 1 दशमलव जो भी आएगा इतना ओहम, है ना, जो है हम लोग इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर श्रेणी क्रम में यही होता, श्रेणी क्रम में अगर ये तो समांतर क्रम का मैंने बताया, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में होता अगर यही सवाल, श्रेणी क्रम में 3 ओहम तथा 4 ओहम, है ना, यह ध्यान देने वाली बात है कि क्या उसने बोला है। अतुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य या परिणामी प्रतिरोध निकालना है, तो हम लोग RS लिखते वहां पर, और R1 प्लस R2, क्योंकि ये R1 है और ये 2 ही प्रतिरोध है और ये R2 है, तो 3 ओम और 4 ओम आसान होता है, यहाँ पर सीधा जोड़ देते 7 ओहम, तुल्य प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है 7 ओम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन दोनों प्रतिरोध 3 ओम और 4 ओम से कम जो है यहाँ पर आ रहा है, और जो है क्या कहते हैं जो भी बचेगा, और ऐसा आगे भी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.7 कुछ। तो इस तरह से स्वाध्याय में सम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कीजिएगा। आपके लिए होमवर्क है कि स्वाध्याय के सम को सॉल्व कीजिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने बताया। अगर वहाँ पर उसको गौर से हम लोग पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ करके हम लोग उसको समझें कि जो है वो श्रेणी क्रम में बोला है या
समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में बोला है तो हम लोग को ये सूत्र लगाएंगे, दो प्रतिरोध है तो हम लोग R1 R2, 3 है तो R1 R2 R3, और समांतर क्रम में अगर बोला है तो हम लोग जो है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चों। और जो है और एक टॉपिक मुझे दिया गया था, क्या कहते हैं, हाँ, एक टॉपिक दिया गया था जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सुचालक या विद्युत चालक जिसको बोलते हैं, और कुचालक। मैंने अलग अलग यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा है। तो सुचालक क्या होता है? गुड कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, गुड कंडक्टर। तो ऐसा पदार्थ या जिस पदार्थ में विद्युत जो है या विद्युत धारा का प्रतिरोध बहुत कम होता है ना, या ऐसा पदार्थ जिसमें ऐसा पदार्थ या जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, मैं लिख देता हूं, जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कम होता है या बहुत कम होता है, उसे हम लोग सुचालक या विद्युत का चालक या गुड कंडक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण जो है चांदी है, और तांबा है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ये सब जो है अच्छे चालक, उत्तम चालक हैं। इसमें विद्युत का वाहन, या यूं कह सकते हैं सुचालक, के जिस पदार्थ में विद्युत का वाहन अच्छा से होता है या विद्युत का वाहन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर कहते हैं। आप देखते हैं कि जो है कि हम लोग जो घरों में तार, बिजली का तार जो इस्तेमाल करते हैं वो करंट के लिए, वो अंदर जो ऊपर से प्लास्टिक होती है, अंदर जो तांबे का या एल्युमिनियम का वायर होता है। चांदी चूंकि महंगी है हमारे देश में, तो हम लोग इतना महंगा तार नहीं खरीद सकते, लेकिन जो है तांबे और एल्युमिनियम के वायर का अंदर होता है, ऊपर से प्लास्टिक लगी होती है, हमको समझ में आता है प्लास्टिक नहीं है, अंदर तार होता है तांबे का या एल्युमिनियम के। ये अच्छे चालक हैं, इसमें करंट गुजरने से इसमें जो है इसका तापमान भी जो है स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से जो है और जल्दी से ब्रेक नहीं होते हैं। इसके लिए हम लोग इन जो है सुचालक तारों का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया बच्चों? जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कम होता है उसे हम लोग जो है सुचालक या विद्युत का चालक कहते हैं, गुड कंडक्टर। अब हम लोग जो है कुचालक की तरफ बढ़ते, जिसको इंसुलेटर भी बोलते हैं या बैड कंडक्टर बोलते हैं, या विद्युत रोधी भी बोलते हैं, है ना। और तो ऐसा ही है, बस इसमें लिखने की जरूरत है कि जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध अधिक होता है ना, उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। उदाहरण, है ना, अधिक होता है, यानी जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है उसे हम लोग कुचालक या विद्युत रोधी या इंसुलेटर कहते हैं। जैसे लकड़ी हुई, सूखी लकड़ी, और प्लास्टिक हुआ, और जो है कांच हुआ, रबर हुआ, है ना। ये सब जो है लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, या सिरेमिक हुआ, सिरेमिक, आप देखते हैं कि जो सिरेमिक जो होते हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे संगलक लगाए जाते हैं, फ्यूज लगाए जाते हैं, वो सिरेमिक के होते हैं। या तार हमारे खंभों से जो गया होता है उसमें सिरेमिक के जो है वो इंस्ट्रूमेंट लगाएगा, तो उससे तार को जो है घुमा करके आगे के खंभों में ले जाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है
ये विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। समझे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से जो है उम्मीद करता हूँ कि जो है कि मैंने जो बातें समझाई सुचालक और कुचालक की, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस मैंने सुचालक बताया कि जिस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा भी कह सकते हैं। और जो है जिस पदार्थ में क्या कहते हैं विद्युत का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है उसे हम लोग जो है कुचालक यानी विद्युत रोधी, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि जो है लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, रबर हुआ, सिरेमिक हुआ, ये सारी चीजें जो है लकड़ी में सूखी लकड़ी होनी चाहिए। गिल्ली लकड़ी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, फ्लो होते हैं। आप देखते हैं कि गिल्ली लकड़ी अक्सर करके जो है क्या कहते हैं जंगलों में रगड़ लगने से जो है आग लग जाती है। तो उसमें ईश्वर ने इस तरह से जो है गिल्ली लकड़ी के अंदर जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन रहते हैं या कह लो, और वो उसमें गिल्ली लकड़ी से हमको जो है कभी भी जो है करंट को नहीं छूना चाहिए, हम लोग देखते। तो आप लोगों को बच्चों जो है क्या कहते हैं कोई अब सवाल है? आई थिंक जो है मेरा टॉपिक जो मैं कवर करना था मैंने कवर किया। अब आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिए प्यारे बच्चों। बोलिए धीरज सर, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? देखो हाथ उठा रहे हैं, उनके माइक को। हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मैं बोल रही थी जब आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रॉन विद्युत की इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, और तो सर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है क्या? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ है ये बात का। बिल्कुल आप सही पूछ रही हैं, दुरुस्त पूछ रही हैं कि हम लोग को जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में जो है हमको पढ़ाया जाता है। हम लोग को मानना है कि हर पदार्थ जो है किसी न किसी अणु से बना हुआ है, या यूँ कह लो द्रव्य से बना हुआ है। वो द्रव्य जो है चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन जो है ये द्रव्य जो है अणु से मिलकर के बने हैं, और अणु जो है वो परमाणु से मिलकर के बने हैं। वैज्ञानिकों ने बताया परमाणु उसे कहते हैं जो छोटा से छोटा, अत्यंत छोटा से छोटा, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे जो है हम लोग परमाणु कहते हैं। लेकिन अब जो है इतना छोटा होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके अंदर जो है 3 कण पाए जाते हैं। वो 3 कण के मूल कण जो हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित होता है जो परमाणु के केंद्रक में होता है, नाभि में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहते हैं ऋण आवेशित होता है जो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ही जो है पहना किसी चालक में, हर चालक के अंदर परमाणु से बना हुआ है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, जब हम लोग उसको किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो विभवांतर का वहां पर होता है, विभव में अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक जो है कम विभव से उच्च विभव की ओर बहने लगते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या आपको आपका जवाब मिल गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। और हेलो कोई सर। बच्चों? जी बेटा। सर हाँ बोलिए बेटा, बोलिए, आवाज हेलो आ रही है। सर, हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। श्रेणी हम कैसे सॉल्व करते हैं? क्या
क्या सॉल्व करना, समझा नहीं। सर हेलो, हाँ श्रेणी क्रम कैसे सॉल्व करते हैं? श्रेणी क्रम में अगर कोई श्रेणी क्रम में आपका सवाल है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा? हाँ बेटा, सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैं जवाब बताने लगूं तो आप कहेंगे कि मैंने पूछा कुछ, सर ने कुछ जवाब दिया। बोलिए। हाँ सर, यही सवाल है मेरा। तो श्रेणी क्रम में बेटा जो है, फिर से मैं एक आध दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्या कहते हैं, दूसरा उदाहरण लेता हूँ कि जब मान लो 15 ओम का किसी परिपथ में तथा 20 ओम का किसी परिपथ में तथा और एक 30 ओम का, ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में तो आर एस बराबर R1 R2 प्लस R3 लिखते हैं। अब यहाँ पर ये R1 है, ये 20 ओम का R2 मान लेते और 30 ओम का R3 मान लेते, तो इनको इनके प्रतिस्थापित कर देंगे। इनकी जगह पर R1 की जगह पर 15 ओम, R2 की जगह पे 20 ओम और R3 की जगह पे 30 ओम। तो इस तरह से इनको अगर जो है प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो 30 20 50, 50 10 60 और 5 65 ओहम। ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, जो है हम लोग इस तरह से इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आसान है। श्रेणी क्रम में अगर जो है, अगर इसको समांतर क्रम में है तो हम लोग उनको 1/1 में करके लिखेंगे, 1/1 1/1 1/1 1/1 और यहाँ पर RP लिख देंगे। फिर इसको थोड़ा से हल करना, मतलब जो है आपको जो है भिन्न जो सवाल होते हैं, भिन्न संख्या के सवाल होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उस तरह से किया जाएगा। समझा बेटा? समझ में आई बात? क्या स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या समझाया? हाँ बेटा बोलो। सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रॉन कैसे पास होता है? फिर से आप अपने सवाल को रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया। सर, सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रिक कैसे पास होता है? सॉल्ट वाटर, क्या सॉल्ट? यस सर। सर सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर में, यस सर। अच्छा, सॉल्ट वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो है क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन जिसको बोलते हैं, या हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं, मतलब वो उसका विलयन लेकर के उसमें वो जो बैटरी डाल करके जो है या इलेक्ट्रिक डाल करके, तो चूंकि जो है सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बोले तो सोडियम क्लोराइड जो Na और Cl का जो है वो है, क्या कहते हैं, विलयन है, तो जिसमें ये होता है कि उसमें करंट जो है सप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ पर सोडियम जो धनात्मक आयन है और क्लोरीन जो है ऋणात्मक आयन है, और जिस तरह से जो है क्या कहते हैं उसमें विद्युत अपघटन करने पर हम देखते हैं कि जो है कि एनोड पर ऋणात्मक आयन जो है चले जाते हैं और धन, और एनोड पर धनात्मक आयन चले जाते हैं। इस तरह से जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है। उसका जो है एक अलग जो है टॉपिक है, दूसरे पार्ट में है, यहाँ पर उसका टॉपिक नहीं था, फिर भी आप पूछे तो मैंने जो मुझे आंसर पता था मैंने उसको बताया। समझा बेटा? और कोई? anyone else, any problem please? टाइम जा रहा है। धीरज सर, इनसे बोलिए जो है और कोई सवाल करना चाहते हैं। विद्युत धारा में जो प्लस माइनस में जो विद्युत विद्युत आती है, उसे माइनस माइनस में और प्लस प्लस में क्यों नहीं आती सर?
मैंने बताया बेटा कि जो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का बहना, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जो है बहता है। लेकिन रूढ़िवादी के समय से हम लोग अगर सर्किट के अंदर, जैसे कि मैंने दिखाया सब सर्किटों में, कि धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ करंट बह रहा है, जहाँ यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ करंट यहाँ से फ्लो हो रही, यहाँ जा रही, और ऐसा आके ऋण सिरे में। मगर हकीकत में है कि ये ऋण जो सिरा होता है, आपने किसी बैटरी में देखा होगा कि प्लस और माइनस बने होते हैं, तो करंट जो है एक्चुअल में यहाँ से ऋण सिरे से, जो ऋण सिरा रहता है वहां से ऐसा बहती है। मगर रूढ़ी समय से परिपथ में हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं, तो अभी तक वैसा ही दिखाया जा रहा है, फिर लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो है पहले ऐसा माना गया था, मगर हकीकत में ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन का बहना ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है, कम विभव से उच्च विभव की ओर। समझा बेटा? थैंक यू सर। वेलकम। और कोई जिन्होंने रेज हैंड किया है, सर ने उनके माइक को अनम्यूट किया है, वो अपने पास से अनम्यूट करके वो सवाल कर सकते हैं। यस सर। जी हेलो बोलिए बेटा। हाँ हाँ सुन रहा सर, हूँ। मैं बोल रही थी जब आप श्रेणी को हल कर रहे थे तो वहाँ पे 1/RP कर दिया था, तो सर उसका मतलब क्या है? ये समांतर क्रम में किया था बेटा, श्रेणी में नहीं। ये समांतर क्रम का आपके सामने संयोजन है, और समांतर क्रम में मैंने जो है 1 इसलिए किया था कि ओम का नियम V = IR। ओम जो है V = IR ओम का नियम है। आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, किसी ने तो वो बताया होगा कि जो है किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसमें होने वाले विभवांतर के समानुपाती होता है, और वो फार्मूला बनता है V = IR। तो मैंने वही लिखा है, RP समांतर क्रम में RP हम लिखते हैं। और जो है ये I = कैमरा जरूर लेंगे ना, सब जन स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ ले सकते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, I = V/RP हो गया, ये RP बटे में चले गया, और जिसकी वजह से जो है करंट जो है मैंने टोटल किया, और ये जो है विभवांतर जो है V था उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ये 1 1 1 1 1 यहाँ पे 1/V = 1/। हेलो सर। समझ आ रहा है? हाँ बेटा बोलो, ले सकते हैं आप इसको। सर थोड़ा कैमरे को थोड़ा पीछे लीजिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। आधा आधा पार्ट को पूरा एक साथ में लेना चाहते हैं। हाँ ये एक तरफ का आधा आएगा, फिर आधा एक तरफ करता हूँ, आपको दिखाई भी दे। हो गया स्क्रीनशॉट ये वाला? फिर इस तरफ जो है चाहे तो ये आधे का ले लिया जा सकता है, या एक साथ में भी पूरे का लिया जा सकता है। जी ऐसा। आपके लिए होमवर्क की रखा हूँ, आप लोग, बहुत ही आसान होमवर्क है। मैंने गृह कार्य होमवर्क जो है, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं आप उनको गौर करो, उसमें सुचालक और कुचालक, सुचालक क्या है और कुचालक क्या है, इसकी सूची तैयार करो। आप बहुत ही आसान है, किसमें विद्युत का वाहन होगा और किसमें नहीं होगा आप लोग खुद जान सकते हैं। ये आपके लिए गृह कार्य है, और नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग इस पर फिर चर्चा करेंगे, अगर हमको ये टॉपिक दिया गया तो। समझो बच्चे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय। चलिए।